उन्होंने ख़ास तौर पे इरिडा पर राय जाननी चाहिए। इनका नाम अमित है और हालांकि इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी नहीं बताई है। इरिडा में क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो बताएं अनिलेश, इरिडा आपको कैसा लगता है इन लेवल्स पे? देखिए, इरेडा में रिसेंटली हमने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उसके बाद लगातार लगातार ये स्टॉक दबाव में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पैन आउट हो रहा है, वीकनेस और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक अपने 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और निचले स्तर पर अगर सपोर्ट की बात करें तो वो फिलहाल सपोर्ट नजर आ रहा है 152 के आसपास। तो 152 का सपोर्ट है, तो संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है। तो बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में से लॉन्ग ट्रेड लेने से अवॉइड करें। अगर पोजीशन बनी हुई है तो 162 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट कर जाए लॉन्ग पोजीशन में से। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। गौरांग, आपके एक और फैन का सवाल मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं सरोज कुमार तिवारी सर, और स्पेसिफिकली कहा है कि गौरांग जी को ही मेरा सवाल पूछिएगा। मेरा नमस्कार उन्हें। M&M में इन्हें और ख़रीदारी करनी है। 1465 के लेवल पर 50 शेयर लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहते हैं। गौरांग, सरोज कुमार तिवारी सर का सवाल है। तो तिवारी जी को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। कविता, देखिए, M&M जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास। हाल ही में जो इन्होंने पैसेंजर व्हीकल में दो शानदार ईवीज लॉन्च करी, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है विद आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आधुनिक फीचर्स के साथ साथ। उसके बाद इनके पास एसयूवीज हैं सभी श्रेणी में। तत्पश्चात उनके पास यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल। अब ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट का भी साथ इनको बैलेंस शीट पर मिलता है। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हमारी टीम के तरफ से, और अनुमानित लक्ष्यांक फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे कविता, उसके आधार पर करीबन 3400 के आसपास के लक्ष्यांक है। अनिवार्य होगा ये भी कहना कि अगर नतीजे अच्छे आए और सकारात्मक रुझान आगे जाते हुए कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कारोबार पे दिखता हुआ दिखा, तो इस लक्ष्यांक को हम परिवर्तन ऊपर की तरफ करेंगे। ये है M&M पर राय आपको मिलती हुई। चलिए, YouTube पर और भी सवाल लगातार लाइव आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं दीपक पाहुजा, और वो IDFC फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 76 रुपए के आसपास के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अनिलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म का ज़रा नज़रिया बताइए 76 रुपए की बाइंग के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक पे। देखिए, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काउंटर में जिस हिसाब से रीसेंट डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं, निचले स्तरों से अगर हम देखें तो एक सीरीज ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन की यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 66 67 की जोन को ब्रेक नहीं करता है निचले स्तरों पर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 74 से लेकर 76 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है।